की तस्दीक जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर कर दी गई है। आई फ्लू के केसेस तो आ ही रहे थे, लेकिन डेंगू के केसेस भी दिल्ली और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में काफी तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं और 50 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। आज जम्मू के अंदर भी सबसे बड़े इदारे यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की तरफ से आज जानकारी दी गई कि उन्होंने न सिर्फ इमरजेंसी वार्ड्स कायम कर लिए हैं, बल्कि 53 में से जब 50 केसेस सिर्फ जम्मू में ही डेली बेसिस पे केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। स्टेट के जो डॉक्टर इस वक्त हैं सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर हरजीत राय, उनकी तरफ से भी तस्दीक कर दी गई कि यूनियन टेरिटरी के अंदर 50 के पार आंकड़ा पहुंचा है। सिर्फ 3 केसेस कश्मीर में, जम्मू में ज्यादा है। मॉनसून के सीजन में हर बार केसेस आते थे, लेकिन इतनी तेजी के साथ केसेस आएंगे इसका उन्हें भी बहुत हद तक अंदाजा नहीं हो सका। अब जाकर तैयारियां मजीद आगे की जा रही हैं जम्मू के अंदर, जहां पर एचओडी जो कंसर्न महकमे के हैं, एक उनकी तरफ से और प्रिंसिपल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां अपना काम कर रही थी, वहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ हेल्थ अथॉरिटीज जिनमें खुद प्रिंसिपल जीएमसी है, वो पिछले कुछ दिनों से इसके लिए इकदाम करने की बात कर रहे थे। और आज प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि 50 के पार जब संख्या मरीजों की पहुंची है, दिन भर काफी ज्यादा मरीज आ रहे हैं, तो ये परेशानी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। आई फ्लू से खतरनाक ये वायरस है, खुद आज उन्होंने तस्दीक की प्रेस ब्रीफिंग में। 2 बड़ी बातें उनकी सुनाएंगे, एक जो एचओडी की तरफ से और प्रिंसिपल जीएमसी की तरफ से कही गई, और दूसरी कि कहा जा रहा है कि फैसिलिटीज कम है। इंतजामिया ने उनके मुताबिक प्रीएम्प्टिव मेजर्स उठाए हैं, ऐसे इकदाम हैं जो उठाए जाने चाहिए थे एहतियाती तौर पर, लिहाजा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर किसी को परेशानी है तो फौरी तौर पर वो कंसर्न अथॉरिटी से या जीएमसी हुकाम से राब्ता भी कर सकता है। जम्मू के अंदर प्रेस ब्रीफिंग ऑफिशियली आज चीजें क्लियर कर दी गई और जो कुछ गलत फहमियां थी उनको दूर करने की कोशिश जम्मू के जीएमसी हुकाम की जानिब से की। आता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मिसकंसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन आवर रीजन। हमें काफ़ी प्रॉब्लम पिछले सालों में आई, तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। तो इस बार हमने वेल इन टाइम मेजर लिए हैं। हमारे 2 सेक्शंस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है और मेडिकल कॉलेजेस हैं। हेल्थ का डॉक्टर हरजीत आपको ज़रूर ब्रीफ करेंगे। मेडिकल कॉलेज का पार्ट मैं बता दूं कि हमने मीटिंग ली और इसको बड़ा सीरियसली लिया अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू। तो हमने एक वे आउट और एल्गोरिदम बनाया है, जिसके हमने पूरे फ्लेक्स के जो बोर्ड्स हैं हर जगह डिस्प्ले भी किए हैं पेशेंट्स के लिए और इवन हमारे स्टाफ के लिए भी, कि जो पेशेंट मेडिकल कॉलेज फीवर से आता है, मॉर्निंग आवर्स में कहाँ जाएगा और इवनिंग आवर्स में कहाँ जाएगा। तो मॉर्निंग आवर्स में ओपीडीज़ में जाएगा, मेडिकल ओपीडी में, और इवनिंग आवर्स में इमरजेंसी में। ही विल बी अटेंडेड टू प्रॉपरली। और ये भी बताया कि उसके बाद जो टेस्ट करवाने हैं उसके कहाँ, उसको हमने एरिया डेजिग्नेट कर दिया उसको, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। Dengue in pediatric patient is severe because this is said that the second episode, secondary infection, this is more dangerous, and the babies who are less than 1 year, they are, because mother must have suffered in the past, so we treat them as secondary infections, but we are we geared for that. We had one pediatric ICU. Many of your media brothers and sisters, they had been to SMJS hospital. We have now established new PICU that is 14 bedded. The old PICU that is around 10 bedded, we are dedicated for the dengue severe cases, those who are in shock, those who need immediate attention, monitoring, ventilation. So we have kept that. And after that step down ward, we have kept around 40 beds in our ward, in ward 19. Those beds are for after we stabilize these patients who are very serious, and the discharge after, because we have the discharge criteria which we were following earlier also. 1 day patient should be free of fever and platelet count should. जीएमसी हुकाम की जानिब से 50 से ज्यादा केसेस आए हैं, इसकी तस्दीक कर दी गई है दोनों प्रोविंसेस के अंदर। लेकिन जम्मू के अंदर इकदाम क्या उठाए गए हैं, इस हवाले से आज अवाम को भी जानकारी देने की कोशिश प्रेस ब्रीफिंग जब की गई तो आज हुई है।